समस्त रेडी पटरी के दुकानदार, बाटा चौक मार्केट के, यहाँ मात्र शक्ति भी साथ में है, ये सब नगर निगम कार्यालय मुख्यालय पर अपना विरोध प्रदर्शन करने और अपने ज्ञापन पत्र देखने के लिए आ चुके हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी हम खुले खुले होकर नहीं भाई, खुले खुले बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम आयुक्त कार्यालय के सभी कर्मचारियों अधिकारियों से निवेदन है, अगर कमिश्नर साहब मौजूद नहीं है तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आकर के हमारी समस्या को सुने और उसमें विचार करें। हम ज्ञापन पत्र देने के लिए आए हैं, मांग पत्र देने के लिए आए हैं। हमारे मांग पत्र को प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में आके लें और हमें आश्वस्त करें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तोड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम आयुक्त कार्यालय के सभी कर्मचारियों अधिकारियों से निवेदन है, अगर कमिश्नर साहब मौजूद नहीं है तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आकर के हमारी समस्या को सुने और उसमें विचार करें। हम ज्ञापन पत्र देने के लिए आए हैं, मांग पत्र देने के लिए आए हैं। हमारे मांग पत्र को प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में आके लें और हमें आश्वस्त करें। इंकलाब जिंदाबाद। मेरी फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर महोदय से, फरीदाबाद के सभी सत्ताधारी नेताओं से और हरियाणा सरकार से ये मांग है कि भाई पिछले 40 साल से हम लोग बाटा चौक पे दुकानें लगा के अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। हम कोई गलत काम नहीं करते, ना हम चोरी करते, ना हम डकैती करते, ना हम लूटपाट करते। हम शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं और वहीं आसपास की झुग्गियों में रहने वाले हैं। 40 साल से जब हमारा वहाँ भरण पोषण चल रहा है, हमारे बच्चे पल रहे हैं, तो हमें एकदम से बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए क्यों हटा दिया गया? अच्छा, आपको नोटिस कोई नहीं दिया गया था? कोई सूचना नहीं दी गई हमें नगर निगम की तरफ से, कोई मुनादी नहीं की गई और भारी लाव लश्कर के साथ, भारी लाव लश्कर के साथ पूरी तरह से हमारी मार्केट को तहस नहस कर दिया, जो कि गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। कमिश्नर साहब को सोचना चाहिए, 40 साल पुराने दुकानदार हैं ये, रोजी रोटी चल रही है इनकी, हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, कोई समाधान हो। हमने समय समय पर मांग करी है सरकार से, प्रशासन से, भाई पुल के नीचे आप पक्की दुकानें बना के हमें दीजिए, नीलम पुल की तरह। हम पैसे देंगे आपको, हम किस्तों में पैसे देंगे आपको, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, हम सहयोग करेंगे पूरी तरह से। और कल भी जब तोड़फोड़ हुई हमने कोई विरोध नहीं किया, सहयोग किया था कल आपने? पूरी तरह से हमने सहयोग किया। हमारे सभी दुकानदारों ने अपने सामान को खुद हटाया, पुलिस प्रशासन ने भी हमें सहयोग किया। हम नहीं कहते उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती करी हमारे साथ, मगर बिना सूचना के, बिना नोटिस के तोड़फोड़ करना गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, जैसे कि अब आप आए हैं निगम कमिश्नर कार्यालय में, आपने घेराव कर लिया है, तो निगम कमिश्नर अभी है नहीं, तो कब तक आप बैठे हैं? क्या पता वो अगर ना आए तब उस स्थिति में आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? देखो, हमें जो सूचना मिली थी वो ये थी कि भाई कमिश्नर साहब ऑफिस में मौजूद हैं। अगर हमें पता होता कि कमिश्नर साहब नहीं है तो हम कैंप ऑफिस पे जाके धरना देते हैं। कंफर्म नहीं कह रहा। हाँ, जो हमें सूचना मिली है वो ये मिली है कि कमिश्नर साहब ऑफिस में भी हैं, आप आके बात कर सकते हो। आपकी मुख्य मांग है कि हमें वैकल्पिक जगह दी जाए, अगर वहाँ से कहीं और देते हैं उस सूरत में क्या होगा? मान लो अगर सरकार लेती है निर्णय कि आपको जो छोटे दुकानदार हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे काउंटर बना के दिए हैं 3 नंबर में, तब आपकी क्या रणनीति रहेगी? सर, फरीदाबाद शहर में मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी जगह है कि भाई ये लगभग 400 दुकानदार कहीं समा जाएं। बाटा पुल के नीचे, बाटा चौक से लेके मथुरा रोड तक पूरा पुल खाली है और वहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ये तो हम लोग बैठते हैं तो वहाँ साफ सफाई करते हैं, तरीके से बैठते हैं। हमारी ये पहली मांग ये है कि पुल के नीचे दुकानें बना के हमें दे दी जाए और बिल्कुल सभ्य तरीके से, साफ सफाई से, जो एक दुकानदार का तरीका होता है बैठने का, उस तरीके से हम बैठेंगे और प्रशासन को हर तरीके से कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। 400 दुकानें बनाने की तो मेरे ख्याल से इतनी मेजरमेंट में इतनी जगह तो नहीं है कि 400 दुकानें वहाँ बन जाए। बिल्कुल पत्रकार महोदय, वहाँ जगह है
आप हमारे साथ आना, हम आपको मुआयना कराएंगे, हम आपको मैप बना के देंगे 400 दुकानों का। मैं आपको जो क्लियर बताऊं, वहाँ जैसे आप अपनी स्वयं बैठे हैं विदाउट कोई स्पेसिफिक ड्राइंग, किसी के पास 8 फुट की जगह है, किसी का 16 फुट की, किसी का 20 फुट की है। लेकिन अगर सरकार मान लो एक बार कहते हैं स्टेप लेना भी चाहती है तो एक स्पेसिफिक उनके मेजरमेंट होते हैं, इंतजामात होते हैं, उस सूरत में क्या रहेगा? नगर निगम अधिकारियों के पास विकल्प है और इतनी जगह है वहाँ पे। FIA के पीछे जो बाउंड्री वाल है वहाँ भी बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, आज भी बनी हुई हैं, वो भी इंक्रोचमेंट है, अनऑथराइज है। बिल्कुल है। वहाँ कम से कम 60 दुकानें तो वहीं बन जाएंगी नगर निगम बनाना चाहे तो, जबकि ऑलरेडी वहाँ दुकानें बनी हुई हैं। आप उन्हीं को रेगुलर कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप पैसे ले लीजिए हमारे से। और दूसरी बात की मान लो नगर निगम मना करती है, स्पेसिफिक आपके किसी बात को मानती ही नहीं है और वो कहती है हम आपको पुल के नीचे, क्योंकि देखिए ये जो अतिक्रमण के पीछे अब ज्यादा ड्रिल चली, किस सेक्टर के पुल के नीचे भी हटाए गए हैं, कल बाटा से हटाए गए, वो सिर्फ उस आगजनी घटना को लेकर जो नीलम पुल के नीचे हुई थी, जिससे नीलम पुल क्षतिग्रस्त हुआ। सरकार ये कहती है कि हम नहीं देते, फिर क्या करेंगे आप? भाई देखो, सरकार नहीं देती ऐसा हमें नहीं लगता कि भाई सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। 1% मान लो नहीं मानते भाई सरकार और प्रशासन के सहयोग से ही पिछले 40 साल से हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और अगर लगता है कि भाई प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो फिर फरीदाबाद का सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र हमारे पास है। स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं हम, और बहुत भारी हजूम के साथ आज तो ये संख्या आपको कम नजर आ रही है, 400-500 नजर आ रही है। अगली बार जब हम आएंगे प्रशासन के पास तो लाखों की संख्या होगी और अपनी बात को मनवा के रहेंगे, क्योंकि हमारी जायज और वैधानिक मांग है, ये कोई नाजायज मांग नहीं है हमारी। जब मतलब ये मान लिया जाए कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, बिल्कुल टेलर है। अगर सरकार ने आपको दुकानें बना के नहीं दी या वैकल्पिक स्थान नहीं दिया तो आप इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल प्रदर्शन नहीं करेंगे सर, आमरण अनशन होगा। आज जो किसान आंदोलन चल रहा है ना देश के अंदर, ऐसा ही एक आंदोलन खड़ा होगा बाटा चौक के ऊपर, और वहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे।